हेलो, आ रहे ना है बस। हेलो, आर्यन फिजिक्स की आवाज आ रही है मेरी? आर्यन को? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ये कह रहा हूँ फिजिक्स की क्लास नहीं है आर्यन अभी, तो सर की जगह पे मैं ही ले रहा हूँ। फिजिक्स की होगी क्लास आपकी मंडे को। एक बार आप सर से भी अलग से ग्रुप पे कंफर्म कर लेना। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ओके। ये बंदा तो मैथ्स हाँ हाँ, मिला हुआ है मेरे से। रेजोनेंस में पढ़ता है ना ऑलरेडी, बैच में, रेजोनेंस में। इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है वहाँ पे, इसलिए ज्वाइन किया इसने हमारे यहाँ। और क्या, अब इसने बोला नहीं समझ में आ रही है तो मैंने बोला ज्वाइन कर लो और कैसे क्लास कर सकती। वैसे जनरली तो ये सब लोग यही बोले, मेरा वाला में ऐसा नहीं पढ़ लो चुपचाप। ये था उनको जो ये देख है ना, वो मेरे फ्रेंड यहाँ पे काफी दिन तक थे ना के साथ में, अल्लाह जी से वो जॉब करते हैं। हाँ, वो जॉब करते हैं, वो उसमें जॉब करते हैं वेदांतों में, मतलब उसमें सेल्स में है एक अच्छे पोस्ट बैंगलोर में। तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ना, तो वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, इसलिए उनके हैं। नहीं नहीं, चल अच्छा और क्या चाहिए। हम स्टार्ट करो सॉल्व करना, क्वेश्चन इम्प्रूव होंगे। हो सकता है। घर पे तो वैसे भी थोड़ा उतना प्रोडक्टिविटी नहीं रह पाती ना। मैं भी घर पे ही रहता था, पर मेरा कमरा बाहर था, मतलब घर के साइड में। घर पे रहने के प्रिविलेज हैं कि तुम घर वालों के से तुम्हें जैसे खाने का चक्कर नहीं करना पड़ेगा, बेसिक बेसिक कुछ चीजें नहीं करनी पड़ेगी, पर वही है कि फिर थोड़ा दूर हो के रहो, चिल। हाँ तो बस ठीक है, फिर ऐसा ही होना चाहिए और क्या। क्लियर है, आगे बढ़े। कहाँ तक हो गया हमारा? वो डिकोडिंग वाला हो गया ना, डिकोड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फोकल कॉर्ड क्या होती है बताओ? हाँ, अगर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट तुम्हें लिखना है, लेट पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ y square equal to 4ax is 80 square comma 280। तो हमें बताना है कि अगर एक कॉर्ड है जो कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 से पास कर रही है, ठीक है ना, और ऑल्सो इट इज पासिंग थ्रू फोकस, देन एट व्हाट पॉइंट इट विल कट द पैराबोला अगेन। इसका मान लेते हैं 81 स्क्वायर कॉमा 281 है, करेक्ट। नो रिलेशन बिटवीन T एंड T1 हमें बताना है।
कैसे निकालेंगे टी एंड टी वन के बीच में रिलेशन? हाँ, तो आप इक्वेशन निकाल लो पी क्यू की, और उसमें क्या करो, a,0 सेटिस्फाई करा दो। इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये किससे पास करेगी? a,0 से। passes through a,0। ये हो जाएगा T1 माइनस टी कैंसिल, T1 की वैल्यू -1, करेक्ट। T1 की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है ऊपर वाले का 80 स्क्वायर 280, तो हम दूसरा वाला कोऑर्डिनेट -1/t यूज करके निकाल सकते हैं। ये हमें पता है 80 स्क्वायर 280 है, तो क्यू क्या हो जाएगा? T1 की जगह रख देंगे -1/T1, तो a/t स्क्वायर -2a/t, करेक्ट। एसपी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? लेंथ, ये लिख लो पहले, यहाँ तक लिख लिया। तो अब हमें लेंथ निकालनी है इसकी, एसपी की यहाँ से यहाँ तक, और एसक्यू की। एसपी की लेंथ क्या रहेगी बताओ? यहाँ पर टॉपिक भी लिख लो, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। एसपी की वैल्यू क्या आएगी? लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। एसपी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है? एसपी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 80 स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, करेक्ट। ए बाहर आ जाएगा, हाँ हाँ, ये हो गया 80 स्क्वायर प्लस 1, तो ए प्लस 80 स्क्वायर। ये हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलेंगे पी की एस से, फोकल डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम S। तो हम क्या बोल सकते हैं? P का फोकल डिस्टेंस S से क्या होगा? S का x कोऑर्डिनेट प्लस P का x कोऑर्डिनेट, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया गया, वही लिखा हुआ है a प्लस 80 स्क्वायर, दोनों का x कोऑर्डिनेट का एडिशन हो गया है। क्लियर?
आगे बढ़े। और ऐसे फिर एस क्यू क्या हो जाएगा, वो भी फोकल कॉर्ड है, हाँ a प्लस ए बाई टी का होल स्क्वायर, क्योंकि a बाई टी है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, a t1 का होल स्क्वायर, t1 की वैल्यू डाल दोगे -1/t, तो a प्लस ए बाई टी स्क्वायर, तो हमें ये एस पी और एस क्यू मिल गए। ठीक है ना, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखो, हार्मोनिक मीन ऑफ एच एम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वही आएगा तुम पूरा सॉल्व करोगे तो। एक तो प्रूफ करके दिखा दिया ना हम लोग ने। याद भी रख सकते हो, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, तो तुम्हें एग्जाम में निकालना नहीं पड़ेगा। एच एम ऑफ एस पी एन एस क्यू, एच एम क्या होता है, हार्मोनिक मीन, उसका फॉर्मूला ही होता है 2sp इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू। ये क्या हो गया, एस पी की वैल्यू हो गई a प्लस ए टी स्क्वायर और a प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, सॉल्व करोगे ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा इससे, और इससे ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ये हो गई हमारी, पूरा पूरा कट जाएगा, ये इससे कट गया, आंसर आ गया 2 है। तो एच एम ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड विल ऑलवेज बी सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है, सेमी लेटस रेक्टम। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि लेंथ दी होती है फोकल कॉर्ड्स के सेगमेंट की, तुमसे पूछता है कि लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या है, तुम सेमी लेटस रेक्टम निकाल लोगे, इससे हाफ ऑफ लेटस रेक्टम हमें इससे मिल जाएगा, एच एम ऑफ एस पी इंटू एस क्यू, मतलब प्रॉपर्टी है ये, क्लियर है ना। इसको चाहे नोट करके डेफिनेशन वाइज भी लिख लेना, हार्मोनिक मीन ऑफ segments of focal cord, harmonic mean of segments of will be equal to semi-latus rectum. Harmonic mean of segments of focal cord will be equal to the semi-latus rectum. करें, आगे बढ़े, क्या हुआ, हाँ चलिए तो बोल रहा हूँ, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड फिक्स है, क्लियर है ना, आगे बढ़े। If length of segments of focal cords of parabola are given by 8 and 14, then find length of latus rectum.
2 इंटू 8 इंटू 14 अपॉन का इंटू 2 कितना हो गया है? 16 16 24 कितना हुआ? और डिवाइड करके 11 दूनी 22 22.2 11 दूनी 22 20.3 या डायरेक्ट आप इतना भी एग्जाम में वक्त नहीं आएगा लिखने के लिए 224/11 लिखो, बात एक ही। क्लियर है ना? आगे बढ़े, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड समझ आ गया? क्वेश्चन लिखता है, अब आगे बढ़ते हैं। अ पॉइंट एंड अ पैराबोला, कोई बोल रहे हो आप? हाँ, लिखना है अ पॉइंट एंड पैराबोला। एक पॉइंट पैराबोला के अंदर है कि बाहर है, कैसे हमें पता लगेगा, इस पे बात करनी। एक पॉइंट है मान लो x1, y1, तो if point is on parabola, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 या y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू 0 या s1 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। सेकेंड, if p x1, y1 lying inside parabola, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0 होगा, क्योंकि जब पॉइंट अंदर लाई करेगा तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना कि जो भी x अगर सेम है तो सेम x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू छोटी आएगी, p वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे? s1 लेस देन 0। s1 में बस ये ध्यान रखना 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर मत कर देना, इसको लिखने का तरीका यही है कि y1 पहले आएगा, करेक्ट है ना? लास्ट वाला हो जाएगा लाइंग आउटसाइड, उसका लिखोगे आप s1 greater than 0। क्लियर? आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिखना। A line and the parabola, y equal to mx plus c touches y square equal to 4ax। तो ये अगर हम लाइन सेटिस्फाई करा देंगे तो उसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, दोनों रियल एंड इक्वल होंगे ना, टच कर रही है। रियल एंड इक्वल आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। both roots are equal।
सी की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई एम, एक की वैल्यू आएगी। तो मतलब क्या है, एक स्लोप की एक ही टेंजेंट होगी यहाँ पे। हुआ c इक्वल टू ए बाई एम, तो मतलब y इक्वल टू एंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम will be tangent in slope phi to parabola y square equal to 4x। हाँ बाकी वो तो अंडरस्टूड है ना कि अगर जो पॉइंट है अगर ये काट नहीं रही है तो वो d लेस देन 0 होगा, काट रही है तो d ग्रेटर देन 0। करेक्ट है ना? हाँ दो ही होंगे ना जब काटेगी। दो ही क्यों आ रहे हैं? चुप रहो यार तुम। y की वैल्यू यहाँ पे डालो कि 2 डिग्री की इक्वेशन है, दो ही बार तो काटेगी, बहुत सारे कैसे बार काट लेगी? हाँ जैसे बताओ, ये बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही है कि एक पॉइंट पे टच कर रही है? कहाँ बहुत सारे हैं? ये एक ही पॉइंट पे टच करती है, वो तो आप जूम आउट करके देखोगे एक ही तो दिखेगा। हाँ ये एक ही पॉइंट है यहाँ पे, 10 पॉइंट पे थोड़ा टच करेगी, कट कर जाएगी ना अगर 10 पॉइंट पे होंगे तो। जैसे अगर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 2, तब उससे ज्यादा हो जाएंगे। इनफाइनाइट पॉइंट पे कैसा कट करेगी? ये कर्व है, ये लाइन है, दोनों का नेचर ही अलग अलग है, फिर कैसा होगा? कर्व घूम रहा होगा इधर उधर और ये लाइन सीधे सीधे जा रही हो। क्लियर है ना? आगे बढ़े। टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हो गया, करेक्ट। अब टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x बोल दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी तो हमें टेंजेंट लिखनी है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। y स्क्वायर को हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं? y y1 से, और 4x को 4ax प्लस x1 बाई 2 से। करेक्ट? y y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2ax प्लस x1। ये होगी टेंजेंट इन कौन सा फॉर्म? पॉइंट फॉर्म। और टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या होगी? at स्क्वायर, y1 की वैल्यू 2at। करेक्ट? तो y इक्वल इंटू 2at x प्लस 80 स्क्वायर। करेक्ट? ये आ जाएगा हमारा 2a कट गया, ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है ना? क्या हुआ? क्लियर है ना? ठंडे हो गए क्या? आस्तोष भी आ गया, आप तो अभी भी एंट्री किया। आस्तोष हर क्लास में 20-25 मिनट लेट आता है, रिचुअल बन गया।
एग्जाम में भी लेट पहुंचे हैं। LLG ऐसे लोग का नाम रखते थे। मैं फाइनल ईयर में था तो उस समय हम लोग सेमिनार ले रहे थे अपने जूनियर्स का, तो LLG रख दिया था हमने कि यार चले आ रहे जूनियर, एक तो थर्ड ईयर में सारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो मतलब उनको क्या मतलब कौन सीनियर है कौन नहीं सीनियर है, तो ऐसे चले आ रहे थे घूमते। क्लास चल रही है उस समय, उसकी मतलब क्लब की थी हम लोग की क्लास, तो ना कुछ गुड इवनिंग ना कुछ, ऐसे ही घुसे चले आ रहे हैं। वही लोग की फर्स्ट ईयर में आवाज नहीं निकलती थी। पीछे आके बैठ गए। मैंने बोला कि आजकल से लोग इतने स्मार्ट हो गए कि जो होता नहीं कि हाँ एक तो LLG कर रहे और ऊपर से कुछ बोल भी नहीं रहे, पीछे आके चुपचाप बैठ जाएंगे। तो सर वो लड़का बोलता कि LLG क्या है सर, तो वहां पे बोला कि यार ये लेट लतीफ लोग हैं लोग, और एक तो लेट और लतीफ और लोग भी हैं और सारे चले आ रहे हैं ऐसे ही, उस चंडों की तरीके से बोल भी नहीं रहे कुछ। और यही आगे जूनियर बैठे हैं, यही इनके साथ अगले साल यही लोग यही करेंगे, फिर इनको बुरा लगेगा। बोलता नहीं नहीं सॉरी सर, फिर इंसान को रियलाइज होता है कि हाँ अगले साल ये जूनियर बैठे हुए, सेकंड ईयर वाले आगे बैठे थे, थर्ड ईयर वाले उनके पीछे, तो मैं अगले साल तुम्हारे साथ यही होने वाला है, आराम से करो। जब तुम्हें पता है कि टाइम पे है स्टार्ट होगा सेशन, तुम लेट चले आ रहे हो टहलते हुए, तो अगले साल तुम्हारे साथ होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जाने ही वाले हैं, हमारा तो प्लेसमेंट हो गया, हम तो ऐसे ही पहुंचे दे रहे खड़े हो गए। तो ये हो गया टेंडेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, करेक्ट। और टेंडेंट इन कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म हो गया। तो इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आया इसमें उसके कंपैरिजन में, सर्किल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एक ही टेंडेंट आती है ना, दो टेंडेंट बनी ही बात है, क्लियर है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंडेंट फ्रॉम पॉइंट 4,3 and also 4,3 to y square equal to 4,3 को आप थोड़ा चेंज कर लें, -4,3 कर दीजिए, y square equal to 4x and also find angle between them, and also find angle between them। मतलब पॉइंट बाहर है उससे हमें टेंजेंट खींचनी दो, मस्त वाली। पॉइंट क्या है, -4,3, इस खींच रहे हैं। एम स्लोप की मान लो टेंजेंट है, तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4x में कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू 1, ये हो गया। और ये किससे पास कर रही है, -4,3 से, पॉइंट 3 से। तो दो टेंजेंट हो जाएंगी, ये आउटसाइड पॉइंट है तो -4m प्लस 1 बाई एम, क्लियर। इस टाइप से कुछ कितनी टेंजेंट होगी, m1 and m2, सम ऑफ द स्लोप हमें पता है, इसका फैक्टर एक तो कर लोगे, दो वैल्यू आ जाएंगे उससे टेंजेंट की इक्वेशन है 1/4 और -1, करेक्ट। तो tan थीटा एंगल क्वेश्चन में निकल आएगी कि नहीं,
क्लियर है ना, आगे बढ़े। Locus of point of intersection of two perpendicular tangents. Locus of point of intersection of two perpendicular tangents. तो हमें पता है ये हमारा पैराबोला है, मान लीजिए पॉइंट पी है एच कॉमा के, यहाँ से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींची जा रही हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये पास किससे कर रहा है, एच कॉमा के से, क्या आ जाएगा एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस ए इक्वल टू 0 विल हैव टू रूट्स, टू रूट्स m1 एंड m2, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोनों रूट्स का, a अपॉन h, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई -1, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों टेंजेंट, h की वैल्यू माइनस हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस है, हेंस ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, करेक्ट है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होती हैं सर्किल में क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आगे भी डायरेक्टर सर्किल ही है। डायरेक्ट्रिक्स पे आप अगर कोई पॉइंट लोगे तो उससे हमेशा परपेंडिकुलर टेंजेंट खींच सकता, ये हो गया पैराबोला। यहाँ से अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, इससे दो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो पाएंगे ऐसे, करेक्ट है, हमेशा 90 डिग्री पे खींच सकता है टेंजेंट। क्लियर, आगे बढ़ते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। पहले पॉइंट फॉर्म में निकालते हैं, इन फ्लो फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम क्या है, इस टेंजेंट, करेक्ट, क्लियर है ना। ये पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1, इस पे तुम्हें एम स्लोप की नॉर्मल खींचनी है, ये टेंजेंट है, नॉर्मल ऐसी कुछ होगी, क्लियर है ना। तो नॉर्मल जो होगी उसकी स्लोप अगर हम m मान रहे हैं तो हमें पहले पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है वो पॉइंट है कहाँ पे। 80 स्क्वायर कॉमा 280 मान लिया, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे स्लोप निकाल ली इसकी, तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, y1 इक्वल टू 2x प्लस x1 होता है ना, तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, टेंजेंट की स्लोप हो गई टी वाई माइनस एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, यहाँ टेंजेंट की स्लोप आ गई कितनी, माइनस में एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट, 1/t आ गई, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -t, करेक्ट, m की वैल्यू कितनी हो गई -t, सबको समझ में आई ये चीज, क्लियर है ना। अबे हाँ या ना, ये तो बोल ही नहीं रहा, कह रहे
सही बात है कि नहीं? ये आवाज भी नहीं रहेगी, वो नहीं है। तारा 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 आ रही मेरी नॉर्मल गेम याद करना होता है, ध्यान रखना ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अब इसको डिकोड करेंगे, ठीक है ना। एक वॉशरूम ब्रेक लेके आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी है ना हमारे पास टाइम, कोई दिक्कत है तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा ही होता है, जो एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ, कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए पूरा। शायद वो मेरे हमारे कंडीशन अलग हो, क्योंकि मेरा मतलब काम पे जाता है, वो जो उसका मेरा मन नहीं होता। अभी पूरी एनर्जी है मेरे पास, नहीं हो पाया तो मैंने कहा एनर्जी में आज कुछ भी हो गया सर्कल जरूर होगा। एनर्जी में मतलब आता नहीं है, 2-3 बार बोल रहा हूँ, फिर नेट में सर्च कर लेता हूँ। मैक्सिमम 3 बार आता हूँ, 3 बार अगर नहीं आया नेट में सर्च कर, नेट में नहीं आया सभी नहीं आया और आएंगे तो देखने के लिए थोड़ी सबसे अच्छा करता है। फिजिक्स बहुत पहले फिजिक्स सर वो 2-2 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। क्या चीज तो
सर को बोलना सर एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, इतने सारे ब्रेक डाल रहे हो बीच बीच में। आप ले लो ये सारा। नहीं फिजिक्स नहीं है, मैथ्स निपटा देता हूँ इसमें काफी दिन में। कल रखें, कल भी एक क्लास रख लें, कल प्रैक्टिस क्लास रख लेते हैं ओपन, ये लोग भी कर लेंगे, तुम भी कर लो आगे। 11th वालों के लिए भी सही है ना। स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन का अगर तुम्हें करना है तो, पर ऑलरेडी बहुत सारा हो चुका है, तुम देख लो, तुम्हें करना तो। हमारी स्टेट लाइन 4 लाख होती है प्रैक्टिस। सर मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, आपका हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। हाँ सर बोल रहा है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, चेहरा दिख रहा है। वो मैंने आस्तोस टेस्ट करने के लिए किया था कि आर यू देयर और नॉट, क्योंकि तुम बोले ही नहीं, इतनी देर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम हो, इसलिए मैंने म्यूट किया। मैं म्यूट करके सामने कैमरे के बोलूंगा तब इसको लगेगा कि सर कुछ बोल रहे हैं और मैं सुनाई नहीं दे रहा है, तब बोलेगा ये। तो वही चीज है। आगे बढ़े, ये हमारे हो गए। अब इसको डिकोड करते हैं, बहुत तगड़ा है ये नॉर्मल जो चैप्टर। इसका मतलब वन ऑफ द, आप बोल सकते हो कठिन जो टॉपिक है वो नॉर्मल लोग बोलते हैं कठिन है। अब हम लोग डिकोडिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, करेक्ट। तो ये हो गया x, ये हो गया y। ये हो गया पॉइंट जिससे हम 3 नॉर्मल खींच रहे हैं, करेक्ट, जिससे हम 3 नॉर्मल खींच रहे हैं। ये नॉर्मल कुछ इस टाइप की हैं, ठीक है ना। इसकी स्लोप कितनी है, अभी देखो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे t था, t की वैल्यू माइनस m आई थी कि नहीं स्लोप की। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, t1 की वैल्यू क्या रख दी, माइनस m1 रख दी, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, और ये m3 स्क्वायर माइनस 2am3, करेक्ट। ये जो है किससे पास कर रहा है इसको, मैं कैसे,
तो इसमें h कॉमा के सेटिस्फाई करा दिया। कौन है? ये हो गया m क्यूब a और प्लस 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। इसके कितने रूट हैं? will have roots m1 m2 m3। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? प्लस माइनस 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? या दो का प्रोडक्ट का सम। करेक्ट है ना? m1 m2 m1 m3 और m2 m3। ठीक है, ये होगा प्लस, स्क्वायर वाला तो माइनस था वो लिख दिया 0, और फिर नेक्स्ट वाला आएगा प्लस, तो 2a माइनस h हो जाएगा, 2a माइनस h अपॉन ये वाला a। करेक्ट है कि नहीं? ये कंपेयर करके लिख रहे हैं क्यूबिक वाले इक्वेशन से। और फिर लास्ट वाला क्या आ जाएगा बताओ? m1 m2 m3 प्लस माइनस माइनस के अपॉन a। समझ में आया? एक्चुअली में इसकी इक्वेशन क्यूबिक की क्या होती है? क्यूबिक की इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसके रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस और प्रोडक्ट दो का प्रोडक्ट प्लस माइनस प्लस, हाँ माइनस c बाई और प्रोडक्ट d बाई a। करेक्ट? प्लस माइनस माइनस d बाई a आएगा। यार अजीब आदमी हूँ। प्लस माइनस प्लस, ये प्लस c बाई आएगा। ठीक है, अल्टरनेट चलेंगे ना? क्लियर है कि नहीं? क्या कह रहे हो? क्लियर है ना? क्लियर 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 क्लियर। तुम्हें क्लियर है दोस्त? यस सर। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। आशुतोष डॉगी पला क्या है तुम्हारे यहाँ? क्या सर? डॉगी पला हुआ है क्या? पपी कोई? यस सर। ओ, आवाज आ रही है ना पीछे से। आगे बढ़े। अब देखो इससे हुआ क्या, जल्दी जल्दी लिखो यार, क्या आदमी हो। ये देखो, ये अब जो इक्वेशन इनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं देखो जरा। हमें इससे एक बात समझ में आती है m1 प्लस m2 प्लस m3 से, कि अगर हम सबके y कोऑर्डिनेट जोड़ लें, तो क्या आ जाएगा? -2a m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है ना? और y कोऑर्डिनेट का सम 0 हो गया। कोऑर्डिनेट्स का सम किस में होता है? अगर हम देखें कि अगर इसको ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल टाइप में कन्वर्ट कर लें, तो अगर हम सेंट्रॉइड लिखे, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड इसका कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये बात हम बोल सकते हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ प्रॉपर्टी लिखते हैं इसके नोट करके, इसको बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। को नॉर्मल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से सारे नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? को नॉर्मल पॉइंट। उसी की प्रॉपर्टी लिखी है हम लोगों ने अभी, नोट करके लिखो। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल formed by co-normal points। इसमें एक चीज करेक्शन कर लेना, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। को-नॉर्मल पॉइंट्स इनको बोलेंगे, यहां से तो नॉर्मल जा रहे हैं ना, तो ये है सारे को-नॉर्मल पॉइंट्स। करेक्ट है ना? साउंड वही करता है ना। को-नॉर्मल पॉइंट्स ये हैं 3। ठीक है ना? m1 m2 m3 वाले। तो centroid of the triangle formed by the co-normal points will lie on कौन सा एक्सिस? will lie on x axis। करेक्ट? एक प्रॉपर्टी ये आती है इसमें क्वेश्चंस में। ठीक है ना? दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि हमें h का जो है ना वो लिमिट निकालना है कि कहां से कम 3 रियल नॉर्मल तो खींची जा सके। हमें h का लिमिट निकालना है कि 3 नॉर्मल तो खींचे जा सके। यहाँ पे आप लिख लो या क्वेश्चन लिख लो, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ
x coordinate of point from where we can draw 3 real normals. करेक्ट? जहां से हम 3 रियल नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। हम सभी को पता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1। करेक्ट? ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी है? 0 ऊपर, ठीक है ना? इसकी वैल्यू 0 है और ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। करेक्ट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं ये वैल्यू? तो ये पूरी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए कि नहीं? ये m1 m2 प्लस m2 m3 क्या है? यहां से देखो 2a माइनस h अपॉन a, ये वैल्यू शुड बी लेस देन 0, तभी तो 0 आएगा पूरा। तो 2a माइनस h अपॉन a शुड बी लेस देन 0। h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2a से बड़ी होनी चाहिए एटलीस्ट, यहां से 3 नॉर्मल खींची जा सके। अब लिखो इसको। ये सब कॉन्सेप्ट पहली बार ही पढ़ रहे होगे ना तुम्हें, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना। हाँ एक बार समझ लेना इसको, क्योंकि ये तो तुम्हें 1-2 बार तो मेहनत करने पड़ेंगे तभी आएगा समझ में। चलो आज हमारा काफी निपट गया, कल डाउट रख लेंगे। उसके सर्किल की शीट के जो डाउट पूछना है कल पूछोगे, क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। फिर परसों इसकी शीट में भेज दूंगा। मैंने बोला कि तो तुम्हारे अब काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब बस प्रॉपर्टी रह रही है, वो मेंस में आती है नहीं, फिर भी आप मैं बोलोगे तो करवा दूंगा ना, आगे बढ़ सकते हो, करवा देंगे। अभी करा दे, ये तो लिख लो पहले, h is greater than 2 है तो अब हम इंटरप्रेट तो कर ले पहले। क्वांटिटी डू नॉट मैटर, क्वालिटी पहले देख तो लो कि हुआ क्या है, लिखवा पहले दे। थ्योरी चल रही है क्या यहाँ पे? h is greater than 2 है, अब इसको इंटरप्रेट करो, डिकोड तो करो, डिकोड हुआ कहाँ? अगर तुम्हें कम से कम 3 नॉर्मल खींचने हैं तो कहाँ होना चाहिए? फोकस के 2 गुनी दूरी पे होने चाहिए। ये है 2a, 0। तो ये जो इसके बाद का रीजन है ना, इसके हाँ हाँ ये जो है इसके रीजन के बाहर होगा तो वहां से 3 नॉर्मल खींच जाएंगे। मान लो इसका कोऑर्डिनेट हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 4,0, ये हो जाएगा 2,0। करेक्ट? तो 4,0 मतलब हम 6,0 से ड्रॉ कर रहे हैं 3 नॉर्मल, तो कैसी होंगी 3 नॉर्मल वो देखते हैं। ठीक है ना? एक नॉर्मल तो यही हो जाएगी जो ये पड़ी हुई है सीधे सीधे। करेक्ट? ये एक नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि आप टेंजेंट वर्टेक्स पे खींचोगे उसके परपेंडिकुलर है। एक नॉर्मल ऐसे कुछ होगी और एक नॉर्मल ऐसी कुछ होगी। अब तुम बोलोगे सर इनकी स्लोप निकलेगी कैसे? देखो एक स्लोप पता है हमें, क्या? m = 0 निकाल लोगे कि नहीं? तो दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा और एक 0 है। हाँ क्लियर है ना? समझ आ गया नहीं हम कि ऐसे हम कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। और वैसे भी आप जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं y = mx - 2a - am³, यहाँ पे भी रख सकते हैं 6,0 से पास करा दो इसको। 6,0 क्या हो जाएगा? 0 = 6m - 2am। a की वैल्यू कितनी है? जो भी हो, गोली मारो, उसे क्या फर्क पड़ता है। ये हो गया, m कॉमन ले लो, कितना हो गया ये? 6 - 2a - am²। निकाल लोगे, एक वैल्यू इससे आ गई m = 0, 2 रूट इससे आ जाएंगे, 3 हो गए। करेक्ट? इस तरीके से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। हमें रीजन पूरा पता लगे, इस रीजन के आगे जो है, ठीक है ना? 1-2 प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम ट्राई करके लेके आना इसी की प्रॉपर्टी। अरे रुक जाओ पहले, तो नोट तो कर रहा है, नोट कर लेंगे। हो गई, भर गई, खत्म। झूठ मत बोलो, अभी मुझे दिख रही पूरी खाली पड़ी। अच्छा ये भर गई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। सुने हो? 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए।
क्या फायदा है सब किताबें तबे भरना, कोई फायदा नहीं। प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम की। उसमें तुम्हारा रजिस्टर भी नहीं भरेगा, फालतू 100 रुपए का खर्चा आ गया। 2 महीने बाद तेरे नाम वाला हालत हो गया। तेरे नाम की शूटिंग भी तो यही हुई है ना, आप लोग क्या आगरा कॉलेज में? जो आगरा कॉलेज है ना वहाँ वहीं भी तो हुई। मेरे को बताया था जब मैं आगरा आया था ना पहली बार, तो बोला मसूर मसूर जगह दिखाई दी यहाँ की, तो कहते तेरे नाम की शूटिंग यहाँ हुई। हाँ हाँ, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करो। मैं कर रहा हूँ, मैं अपना काम करूँगा। नहीं रुको, हम चलो नीचे कर दे रहे, तुम नोट कर लो यार, भरा हुआ है तो सब भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है बहुत पढ़ लिया। If a ray emerging through focus of parabola intersect curvature of parabolic mirror at point P, it will pass through focus, it will pass through a ray parallel to axis of parabola। क्लियर है ना? हुआ क्या कि एक रे है, एक रे है फोकस पे है, फोकस से क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। यहाँ देखो, अभी अभी तो मैं यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा, नोट करते रहना आराम से, ठीक है ना? काम की बात देखो, अभी यहाँ से रे निकली, टकराई यहाँ पे, और फिर ऐसे पास करेगी पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है। करेक्ट, ये पैरेलल टू ये और ये दोनों पैरेलल है, तो आसान है पैरेलल प्रूफ करना। नॉर्मल खींच दो इस पॉइंट में, नॉर्मल के साथ ये एंगल बराबर अगर प्रूफ कर दे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। ये और हम लोगों ने स्कूटी चलाई है, स्कूटी में जो हेडलैम्प होता है ना, वो कहाँ पे रखता है? वो एक तो हेड जो स्कूटी का होता है हेडलैम्प, उसका कर्वेचर कैसा रहता है? पैराबोलिक रहता है। और वो लाइट कहाँ पे रहता है? फोकस पे रखता है। वो लाइट फोकस पे रखता है, तो लाइट जब निकलती है और वो पैराबोलिक कर्वेचर पे जाके टकराती है, बिल्कुल साए से बाहर निकल जाती है, तभी आपको बिल्कुल सीधी जाती हुई लाइट दिखती है जब आप लाइट ऑन करते हो। वरना अगर ये ना लगाए, नॉर्मल मिरर लगाते तो लाइट फैल जाएगी पूरी हवा में, तो हमें वहां दिखेगा नहीं जहां देखना है। समझ पा रहे हो? फोकस करने के लिए ऐसा काम करते हैं कि दूर तक जाएगी। क्लियर? अब कितना भी दूर जाएगी, बिल्कुल सीधे तो नहीं जाएगी ऑब्वियसली, फिर बाद में तो गिरेगी ना, वही चीज है। क्लियर है कि नहीं? बात समझे? पहली प्रॉपर्टी है। इसी के नीचे दूसरी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसको तो अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना कि हमने ये पॉइंट P है, पॉइंट P से फोकस को ज्वाइन किया और पॉइंट P से टेंजेंट यहाँ पे काट रही है T पे, ठीक है ना? तो हमें प्रूव करना है ST इक्वल टू SP। करेक्ट? ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे एक तरीके से, दोनों बराबर होगा। ओके, डायरेक्ट्रिक्स वाला हमारा हो ही चुका है कि 90 डिग्री पे डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगा। मेरे ख्याल से सारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं। यहाँ पे एक और है कि आप अगर ये नॉर्मल खींचते हो यहाँ से, ये मान लो G पे काट रही है, तो ये इक्वल टू SG भी होता है। ये प्रूव करना है तुम्हें, वो तो इक्वेशन लिखोगे नॉर्मल की और टेंजेंट की, वो आ जाएगा।
बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है, t इक्वल टू s1 और ss1 इक्वल टू t स्क्वायर, वो हम नेक्स्ट टाइम पे लिख लेंगे। मेन ये थी जो तुम्हारे काम आ सकती है, बस बाकी फिर इलिप्स है, ठीक है ना। वही रह गया ss1 इक्वल टू t स्क्वायर, मिड पॉइंट वाला। मैराथन क्लास हो गई, हाँ मैराथन क्लास, मैराथन। ओके Mr. Ashutosh, thank you for joining in today's class. We'll meet you in next class. Bye.